मनोज सोनकर की इस अभिनव पहल की जानकारी हमें मिलते ही मैं और मेरे मुख्य कैमरामैन लक्ष्मी शंकर मनोज के घर पहुंच गए और मनोज ने जो दिखाया उसे देखकर हम खुद हैरान रह गए। मनोज वो काम कर रहा है जो शायद ही बहुत कम लोग सोचते होंगे। घर के अंदर जाते ही मनोज ने हमें कुछ पेड़ पौधे दिखाए। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या खास बात है, यह हम भी पहले सोचने लगे। दरअसल जो पेड़ पौधे आप देख रहे हैं और जिसे मनोज दिखा रहे हैं, ये वो पौधे हैं जो सड़क किनारे कहीं भी कूड़े कचरे में उगते हैं। शायद आपने भी देखा ही होगा और ये वहीं नष्ट हो जाते हैं। मनोज ने बताया कि ऐसे स्थानों पर उगे पौधों को लाकर वे उसे खाद डालकर अच्छे से सुरक्षित तैयार कर सुरक्षित स्थान पर लगा देते हैं, जिससे यह सड़क किनारे कूड़े कचरों में उगे पौधा खास बन जाता है। अगरबत्ती की पैकेट है, इसको हमने बस मिट्टी डाला और ये पौधा तैयार कर लिया। बता दें कि मनोज सोनकर फिंगेश्वर नगर में दिल्ली बाजार सेल के संचालक हैं और इस अभिनव पहल में उनका साथ उनके दोस्त वीरेंद्र यादव, चंद्रकांत देवांगन देते हैं। मनोज सोनकर द्वारा नष्ट होने से बचाए गए पौधों को आप बाजार परिसर व तालाब के किनारे देख सकते हैं। अक्सर आपने देखा ही होगा कि रोड किनारे या फिर कचड़ों पर जो पौधे उगते हैं वो वहीं नष्ट हो जाते हैं। ऐसे पौधों को नया जीवन देने का काम कर रहे हैं फिंगेश्वर निवासी मनोज सोनकर। मनोज सोनकर जी, आपको हमने देखा, आप हमें सूचना दी है और हम भी देखने आए कि आप जो कचड़ों पर या फिर रोड किनारे जो पौधे रहते हैं वो वहीं नष्ट हो जाते हैं, उसे आप संरक्षित कर रहे हैं। ये सोच आखिर आपको कब और कैसे आई? ये सोच मुझे लगभग मेरे घर में ऐसे माहौल से हम लोग पले बढ़े हुए हैं, खेती बाड़ी से संबंधित कार्य करते हैं हमारे माता पिता जी। तो मेरा एक ही सोच था कि कहीं भी मैं जैसे कि नाली के किनारे या फिर कूड़े करकट के ढेरों पे जो भी पेड़ पौधे नज़र आते थे, तो उसको बचपना से उठा करके घर में लाके कहीं ना कहीं बाड़ी के अंदर लगा देता था। तो मेरा ये जो अमल करने का प्रयास बचपना से ही मेरा मन के लगन में है भाई। कौन कौन मदद करता है इस काम में? इस काम में तो मेरे सभी मित्र लोगों का भरपूर सहयोग रहता है। साथ में जैसे कि गर्मी के दिनों में इस छोटे छोटे पौधों को पानी सींचने का जो महत्वपूर्ण कार्य होता है वो मेरे घर में सभी सदस्यों के द्वारा होता है और विशेष रूप से इसमें सहयोग माता पिता जी का बहुत ज़्यादा सहयोग है इस पौधों को तैयार करने में। हम देखे हैं कि पौधे तो आप लाते हैं लेकिन उसको जो उगाने का काम है, उसमें खाद डालने का काम है। एक सामान्य जो पॉलीथीन है जो कचड़ों पर फेंक दिया जाता है, उसे भी आप उसमें उपयोग कर रहे हैं। एक कूड़ा करकट का जो चीज़ है उसे भी आप बेहतर तरीक़े से उपयोग कर रही हैं। हाँ, देखिए सर, मेरा मानना है कि जो हमारे घर में जैसे कि निरमा का पैकेट आता है, पॉलीथीन या फिर गेहूँ का आटा है होता है, उसको हम लोग ना व्यर्थ समझ के या तो जला देते हैं या फिर कूड़े कचरे के ढेर में लेके फेंक देते हैं। उस पैकेट को हमने इन पौधों को किस प्रकार से तैयार करने के लिए प्रयास में लाया और मैंने देखा कि 2 साल के अंतर्गत काफ़ी अच्छे पौधे उसमें तैयार हो रहे हैं। इससे क्या है, हमको वो पैकेट बनाने के लिए ना पॉलीथीन खरीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ रहा है। ये जब पौधे तैयार हो जाते हैं, जब बड़ा हो जाता है पौधा, तो इसको आप क्या करते हैं? कौन लेके जाता है? कैसे इसको देते हैं? पौधे तैयार करने के बाद यदि जिस किसी व्यक्ति को भी आवश्यकता होता है वृक्षारोपण करने के उद्देश्य से या फिर किसी जन्म दिन के शुभ अवसर पर या फिर किसी के यहाँ शोक संतृप्त होने पर, यदि वो स्वेच्छा से चाहें वृक्षारोपण करने के लिए आए मेरे पास और वृक्ष लगाने का अगर उनको इच्छा हो, इच्छुक व्यक्ति हो, वो आकर के निःशुल्क मेरे से पौधा ले सकते हैं। अब तक कहाँ आप वृक्षारोपण कर चुके हैं, कितने संख्या में कर चुके हैं और उनकी स्थिति आज क्या है? जी हाँ सर, ये हम लोग लगभग आज 20 पेड़ के आसपास पौधा लगा चुके हैं और वो कुछ ऐसे भी पौधे हैं जो आज पेड़ का रूप धारण कर चुके हैं।
एक इसे तो आप उठाते हैं, उठाकर नया जीवन का काम देते हैं, और जब वो रोपण किया जाता है, कहीं लगाया जाता है, तो उसकी सुरक्षा ज़्यादा जिम्मेदारी बन जाती है। आपने देखा होगा कि वृक्षारोपण तो सब करते हैं, लेकिन वृक्षों को बचाना ये कम फोटो बहुत लोग डालते हैं। सर ये मेरा मानना है कि पेड़ को लगाना बहुत ही आसान है, लेकिन उसको सुरक्षित तरीके से बड़ा करना काफ़ी चुनौती भरा और महत्वपूर्ण कार्य होता है। तो सबसे पहले तो पौधारोपण करने के बाद हम लोग उसको घेरा करने के लिए जाली की व्यवस्था करते हैं, ताकि पौधे को बड़े होने में आसानी हो, किसी प्रकार का जैसे पशु वो ना खा सके। और हमारे सभी मित्र बंधु हैं जो मिल कर के ये पेड़ को सुरक्षित करने का प्रयास करते हैं, और एक महिला भी है जिन्होंने अपना महत्वपूर्ण सहयोग किए हैं हम लोगों को जाली खरीदने के लिए। अच्छा, जी हाँ। ठीक ठीक। तो आपने सुना कि ये है मनोज सोनकर, जो अपनी पहल के बारे में बताया, और इनका यही उद्देश्य है कि जो रोड किनारे या फिर कचड़ों के बीच जो पौधे उगते हैं और वहीं ख़त्म हो जाते हैं, उनका जीवन बचाना और उसे सुरक्षित तौर पर पौधे से एक पेड़ का रूप देने का पूरा मदद और काम मनोज सोनकर उनके साथ ही करते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिख दीजिए। फिलहाल मुझे यानी शेख इमरान और मेरे कैमरामैन लक्ष्मी शंकर को दीजिए इजाज़त, और क्षेत्रीय खबरों के लिए देखते रहिए द न्यूज़ नेटवर्क।